Good morning, students. How are you all? Hope you all are fit and fine and doing well at your home. Friends, today we will continue the 10th chapter of our English grammar book, Present Tense. Okay, and in this chapter, today we will learn about present perfect tense. Yes, beta, present perfect tense. Present perfect tense को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं? वी कैन रिकॉग्नाइज दिस टेंस थ्रू चुका है, चुकी है, लिया है, ली है. इट में इन दीज वर्ड्स. यस बेटा, जैसे चुका है, चुकी है, किया है, की है, लिया है, ली है. इस टाइप के जो वर्ड होते हैं, यानी कि जो काम हो चुका है, जो काम अभी हो नहीं रहा, हुआ था नहीं या होगा भी नहीं, जो हो चुका है. ठीक है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हुआ है. जैसे कि मैं खाना खा चुकी हूँ, तो मैंने जस्ट अभी ब्रेकफास्ट किया है. तो मैंने अभी अभी ब्रेकफास्ट किया थोड़ी देर पहले, 5 मिनट 7 मिनट पहले, तो मैं बोलूँगी मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ. ठीक है, या फिर मैंने जो मतलब अगर मैं बता रही हूँ, जैसे मैंने एमबीए किया है, तो मैंने एमबीए कर लिया है. तो मैंने बताया कि मैंने अभी 1 साल पहले, 2 साल पहले कब एमबीए किया है, बट मैंने कर लिया. अगर कोई मुझसे पूछ रहा है कि यार तुम एमबीए करोगी या तुम ब्रेकफास्ट खाओगी, तो मैं बोलूँगी नहीं नहीं, मैंने कर लिया है अभी अभी, या मैंने तो कर लिया है. ठीक है, तो जब हम लोग इस टाइप से बताते हैं, कर लिया है या कर चुका है या किया है, ठीक है, तो हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम उसमें यूज़ करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव. मैंने आप लोगों को बताया था, सिंगुलर के लिए हैज़ लगता है, प्लूरल के लिए हैव लगता है. ठीक है, हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. देखो, जैसे गो, वेंट, गोन. वर्ब की गो की अगर हम फॉर्म देखें तो गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकेंड फॉर्म और गोन थर्ड फॉर्म. तो थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हम लोग क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस थर्ड लास्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट. यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है. ठीक है बेटा, मतलब कि ये इस सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. यस बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने आप लोगों को बताया था अभी अभी. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव. ठीक है, हैज़ किसके लिए है? सिंगुलर के लिए. और हैव किसके लिए है? प्लूरल के लिए. ठीक है, PLURAL, प्लूरल के लिए. और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस जो होते हैं उनको बनाने का फॉर्मूला है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, चलो हम लोग लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सेंटेंस. हम फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करते हैं. जूली हैज़ रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल. जूली जो है वो स्कूल से आ चुकी है. जूली हैज़. अब जूली सिंगुलर है, तो हमने क्या लगाया उसके आगे? हैज़. और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, रिटर्न. रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न. तो रिटर्न हो गई उसकी थर्ड फॉर्म. फ्रॉम स्कूल हो गई. वी हैव फिनिश्ड 11th चैप्टर ऑफ द बुक. हम बुक का 11th चैप्टर फिनिश कर चुके हैं. तो वी क्या है? प्लूरल हो गया. तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा बेटा? हैव लगेगा. तो हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड 11th चैप्टर ऑफ द बुक. ओके, यस बेटा, ये थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वो थे जो मतलब मैंने जैसे बताया था ना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो सब में लगता है, मेन तो होता है एक्चुअली बीच वाला. तो इसी से हमें पता चलता है कि वर्ब, कौन सा वर्ब चल रहा है, कौन सा टेंस चल रहा है किस वर्ब के साथ. ठीक है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट बट वी कांट एग्जैक्टली से व्हेन. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब लगता है? जब कोई एक्शन पास्ट में हुआ है. यानी कि बेटा जैसे मैंने अभी बोला था ना आपको कि ये फॉर्मूला है, तो ये वर्ड भी पास्ट हो गया. जैसे मैं बोल रही हूँ ये वर्ड भी पास्ट हो गया. अभी थोड़ी देर बाद जो मैंने अभी ये वर्ड भी पास्ट हो गया वर्ड बोला था वो भी पास्ट हो गया. यानी कि 1 मिनट बाद ही हमारा पास्ट टेंस शुरू हो जाता है. जैसे ही वो काम हमने किया तो वो काम पास्ट टेंस में चला जाएगा. ठीक है, तो ये क्या बोले? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? जो हमें पास्ट के बारे में बताता है, लेकिन हम एग्जैक्टली कह नहीं पाते कि कब हुआ है. हम उसका टाइम नहीं बताते, बस हम बोलते हैं अभी जस्ट हुआ है, या हम कर चुके हैं, या हमने कर लिया है, कभी भी कर. आप तो इसका अगर वर्ड सीधा है हिंदी में, अगर हम बोले तो चुके हैं या चुका है. ठीक है, या चुका था, जो भी चुका है, चुके हैं. और लिया है. ठीक है, लिया है, ली है, किया है.
इस टाइप के जो होते हैं हिंदी में वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करते हैं। ओके, अब देखो बेटा, अगर इसका फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई हैव बीन अ रेजिडेंस, सॉरी ये यहाँ पे ऊपर भूल गए, वी ऑल्सो यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन वट दैट हैपन इन द पास्ट बट द सम कनेक्शंस विद द प्रेजेंट। यस, हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को तब भी यूज़ करते हैं जब हमारा वो एक्शन तो पास्ट में हुआ है मगर उसका कनेक्शन कहाँ होता है, प्रेजेंट टेंस में भी होता है। जैसे आई हैव बीन अ रेजिडेंट ऑफ दिस लोकेलिटी फॉर द फर्स्ट पास्ट 3 years। ठीक है, मतलब कि मैं इस लोकेलिटी का रेजिडेंट, मतलब इसमें रह रहा हूँ, इसका नागरिक हूँ कब से, पिछले 3 साल से, यानी स्टिल अ रेजिडेंट, मतलब अभी भी वो नागरिक है, अभी भी वो रह रहा है, अभी भी वहाँ का निवासी है। ठीक है, वहाँ का निवासी है, लेकिन पिछले 3 साल से निवासी है, लेकिन अभी भी निवासी है। माई अंकल हैज़ बीन इन दिस बिजनेस सिंस 2010। बट ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू उसका बता रहे हैं। चलो हाँ बेटा, अब देखो बेटा का ये साथ में बेटा, अब हम लोग सिंस और फोर कब लगाते हैं, सिंस और फोर हम लोग दो चीज़ें और यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बता दूँ, फोर जो है ये इनके कोर्स, आप लोग के कोर्स में इतना डीप में नहीं है बट फिर भी मैं बता देती हूँ। सिंस हम लोग तब बताते हैं जब हमारे पास एग्जैक्ट टाइम दिया होता है कि 2010 में हुआ था, 2009 में हुआ था, या मंडे को हुआ है, ट्यूसडे को हुआ है, यानी एग्जैक्ट टाइम दिया होता है। ठीक है, टाइम, कौन सा टाइम, एग्जैक्ट टाइम लिखा नहीं जा रहा, एग्जैक्ट टाइम। और यहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं दिया होता, यानी कि हमें नहीं पता ये 2 साल से हो रहा है, बस हम लोग बोलेंगे 2 साल से, मतलब सॉरी कुछ सालों से, कुछ टाइम से, कुछ कुछ वर्ड हम यूज़ करते हैं तो हम लोग फोर यूज़ करते हैं। और हम लोग को जब पर्टिकुलर मतलब एग्जैक्टली कोई टाइम बताते हैं तो हम लोग कब क्या यूज़ करते हैं, सिंस यूज़ करते हैं। ठीक है, कि मैं यहाँ पर बिज़नेस कब कर रहा हूँ, सिंस 2010, 2010 से मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, अभी भी सेम बिज़नेस कर रहा है मतलब, लेकिन 2010 में इसने शुरू किया था, उसको एग्जैक्ट टाइम पता है। मैं मंडे को आया था, मैं 9 बजे आया था। ठीक है, मैं रात में, अब रात बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे, रात से, अब रात कौन सी रात, तो 4 नाइट। लेकिन अगर आप बोलोगे कल रात, यस्टरडे नाइट, तो कल की रात जो है तो सिंस यस्टरडे नाइट, क्योंकि कल की रात का नाम आपने एग्जैक्ट टाइम बता दिया ना, कौन सी रात, कल की रात। अगर आप बोलोगे कुछ घंटों से, तो घंटे मतलब 4 आवर्स, तो फोर मतलब कि कुछ घंटे, मतलब हमें नहीं पता कौन कितने घंटे हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, मगर हम बोलेंगे सिंस 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे से। तो 2 घंटे आपने एग्जैक्ट टाइम बता दिया तो आप क्या यूज़ करोगे, सिंस। ओके, अब देखो बेटा इन्होंने क्या दिया है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखो, द टेबल ब्लो शोज द सेम सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिकल फॉर्म ऑफ द सर्टेन वर्ब। अब यहाँ पर ना बेटा सिंपल पास्ट और पास्ट पार्टिकल दिया हुआ है इन लोगों ने, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वर्ब की दी हुई है इन लोगों ने। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, वॉक, वॉकड, वॉकड, क्लोज, क्लोज्ड, क्लोज्ड, लोस, लोस्ट, लोस्ट, फाइट, फॉट, फॉट, विन, वॉन, वॉन। ओके, ये बेटा हर वर्ब की, ये हम लोग अगर आप बेस फॉर्म लिखोगे तो V1 भी लिख सकते हो, इन अगर इजी समझना चाहते हो V2 और V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरह बेटा हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। जैसे ईट होता है, बहुत इजी है ये वाला, बहुत वो है, ईट, एट, ईटन। ठीक है, अब देखो गो, वेंट, गॉन। ये बेटा जैसे स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, कुछ फॉर्म्स ऐसी होती हैं जिनके सेम होते हैं V2 और V3, लेकिन कुछ वर्ब की फॉर्म्स ऐसी होती है जिनके तीनों ही अलग होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनके तीनों ही सेम भी होते हैं बेटा। ठीक है, जैसे आपको लोग को एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, जैसे आपको बताती हूँ मैं, सॉरी यहाँ लिखा नहीं जा रहा, पुट, 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 पुट की देखो सबकी तीनों की सेम होती है, पुट पुट पुट। ठीक है, तीनों सेम होती है।
इसी तरह से फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ऐसे बेटा हर वर्ब की फॉर्म होती है, कुछ बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, कोई उनको रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के नाम से जाना जाता है। तो वो अभी आपके कोर्स में नहीं है, इसलिए मैं पढ़ा नहीं रही हूँ इतना डीप, बट आप इतना याद रखो, वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, तीनों फॉर्म को आपको याद करना है। आप क्या नाम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है। ओके, अब देखो बेटा, जैसे अरे यार ये क्लियर क्यों नहीं हो रही आज, अब क्लियर हुई है। अब देखो बेटा, जैसे कि इन लोगों ने यहाँ पे भी देख, ब्रिंग, बॉट, बॉट, मेक, मेड, मेड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ एक दूसरी फॉर्म्स भी दी हुई है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये बिल्कुल अलग है, जो तीनों अलग हैं उनके बारे में। ग्रो, ग्रू, ग्रोन, इनको हम लोग जब बोलते हैं, इनको इरेगुलर वर्ब बोलते हैं और उनको रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। इरेगुलर वर्ब्स कुछ ही होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। ग्रो, ग्रू, ग्रोन, नो, न्यू, नोन, ईट, एट, ईटन, फोगेट, फोगोट, फोगेटन, ठीक है। सी, सो, सीन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, डू, डिड, डन, सिंग, सैंग, संग, इसी तरीके से बेटा ये होती हैं। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखो, अंडरलाइन द, ये बेटा आपको याद करनी पड़ेंगी, इनमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। अंडरलाइन द पार्टिसिपल इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अंडरलाइन द करेक्ट पार्टिसिपल हम लोग को करना है, यानी कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है हमें उन्हें अंडरलाइन करना है, ठीक है, जो सही है। अब स्पोकन सही है, स्पोक गलत है। यस बेटा, स्पोक नहीं है, स्पोकन है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, शायद इन्होंने दिया है क्या स्पीक का, नहीं इन्होंने दिया नहीं है, सॉरी, ठीक है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्पोकन होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज जूलिया हैज़ संग या सैंग, तो सैंग या संग, तो इसका आंसर क्या होगा, संग, ये है थर्ड फॉर्म, सिंग, सैंग, संग। लाइक ए प्रोफेशनल सिंगर, एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह गाती है। आई हैव हिडन या हिड, तो क्या होगा, हिडन द ट्रूथ फ्रॉम यू, मैंने तुमसे सच छुपाया। जॉन हैज़ फॉरगेट नहीं फॉरगटन हिज बुक एट होम, अपने बुक घर पर भूल गया, ठीक है। द बॉय हैज़ ब्रोक या ब्रोकन द बेबीज टॉय, बॉय ने बेबी का टॉय तोड़ दिया। वी हैव सो या सीन दिस मूवी, वी हैव सीन दिस मूवी बिफोर, हम ये मूवी पहले भी देख चुके हैं, तोड़ चुका है, भूल चुका है, भूल गया है, ठीक है। और छुपाया था, मतलब मैंने छुपा चुका हूँ, छुपाया है, ठीक है, ठीक है। और वो किस तरह गाती है, सिंगर्स के, प्रोफेशनल सिंगर्स की तरह गाती है, इस टाइप से बेटा ये सेंटेंस हैं। अभी तो आप लोगों को सिर्फ पास्ट पार्टिकल अंडरलाइन करने को बोला था, यानी थर्ड फॉर्म अंडरलाइन करने को बोला है। ओके, नेक्स्ट इज बेटा, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम लोग ना बताते हैं, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो हम लोग उसके आगे क्या लगा देते हैं, नोट, या हैज़ नोट, हैव नोट और हैज़ नोट, ठीक है। यानी कि वर्ब जो लिखते हैं उससे पहले हम क्या लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं। हैज़ और हैव के बाद और वर्ब से पहले हम क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पर इन्होंने कुछ सेंटेंस करने को बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म्स हमें वर्ब के फिल करने हैं। जैसे द लिटिल बॉय हैज़ ड्रंक ऑल द मिल्क, लिटिल बॉय जो छोटा बच्चा है वो पूरा का पूरा मिल्क पी चुका है, ठीक है। वी हैव नॉट वॉन द क्रिकेट मैच, हमने क्रिकेट मैच नहीं जीता था। आई हैव नॉट पुट एनी शुगर इन माई कॉफ़ी, मैंने अपनी कॉफ़ी में कोई शुगर नहीं डाली, ठीक है। द चिल्ड्रन हैव मेड द हाउस अ मेस, चिल्ड्रन ने, बच्चों ने घर को पूरा मेस बना दिया है। मेस करना मतलब कूड़ा कचड़ा कर देना एक तरह से, मेस खाने वाला मेस भी होता है बेटा, यहाँ पे मेसअप करना यानी कि बिखरा हुआ करना, इस टाइप से। माई ग्रैंड मदर हैज़ टोल्ड मी अ फनी स्टोरी, मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे क्या सुनाई, एक फ़नी स्टोरी सुनाई। शी हैज़ नॉट टेकन टू एनी मनी फ्रॉम मी, उसने मुझसे कोई पैसा नहीं लिया, ठीक है। इस टाइप से बेटा ये बनेंगे। नेक्स्ट इज
टिक द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। इन सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट ऑप्शंस लगाने बेटा। अब ये किस पे बिहाफ है, इस पे यट। जस्ट बेटा ये रहने दो, ये आपके कोर्स में नहीं है तो आप इसको रहने दो, ठीक है, ये रहने दो, आपको यहाँ तक ही करना है, ओके, यहाँ इसके आगे नहीं करना। चलो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा।